नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद से देश भर में जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, जितने भी अवैध कब्जाधारी लोग हैं वक्फ बोर्ड के, वो बिल बिलाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि एक तरीके का भूमाफिया है। तमाम तरीके के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मुस्लिम मौलाना हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि वक्फ बोर्ड इस वक्त अवैध कब्जाधारियों का एक अड्डा बन चुका है। एक और ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि वक्फ की जो अवैध तरीके से संपत्ति वक्फ बोर्ड ने कब्जाई है उसे वापस किया जाएगा, तो ये बयान उनका सराहनीय है, क्योंकि ये हम जानते हैं और हमारा इस पर पूरा मुआयना है कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जाई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो भी वक्फ बोर्ड ने खुर्द-बुर्द की हैं और माफियाओं के हवाले की हैं, अवैध कब्ज़े कराए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है, ये एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया है और ये वक्त रहते इसका इलाज नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम भी यही मानते हैं कि हराम माल खाने से कैंसर हो जाता। तो जिस तरीके से मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि कैंसर हो जाता है और उस कैंसर की सर्जरी, इनका नाम है चौधरी इब्राहिम हुसैन, और सर्जरी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू कर दी गई है। कई जिलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे करने का आदेश तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिया गया है, लेकिन कई जगह पर सर्वे सामने आने भी शुरू हो गए हैं। एक ऐसा जिला है जहां से यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि तकरीबन ऐसा भी कहा जाता है, यह बात खुद मदनी जो भाई है वो भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उन पर 70 से 80% जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। साथ ही वक्फ विकास निगम के निदेशक इमरान अहमद तुर्की ने यह भी बताया कि यूपी में 70 से 80% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 1,35,000 वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनमें से 80% पर अगर कब्जा अवैध है तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। अब इन संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि जमीनों को खाली कराकर दोषियों को जेल भेजने का भी काम किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन लेने वाली है। जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि एक इंच जिस पर कब्जा किया गया है वो वापस ली जाएगी। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह न केवल बयान भ्रामक है बल्कि वास्तविकता से भी परे है। मदनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए अपने संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के वो खिलाफ खड़े हैं, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य है वो सामाजिक भलाई और कल्याण का रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मदनी साहब से कि वो एक ऐसा उदाहरण दे दें कि जहां वक्फ बोर्ड की जमीनों से किसी का भला किया गया हो। अजमेर से एक केस निकलकर सामने आया था जहां एक मुस्लिम परिवार था, एक महिला ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके पति के गुजर जाने के बाद उनके मकान को वक्फ बोर्ड का बताकर, वो महिला मुस्लिम थी, वो परिवार मुस्लिम था, वक्फ बोर्ड का बताकर उस पर कब्जा कर लिया गया और कब्जा मुक्त करवाने के लिए उस महिला को ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ा। 20 साल से मुकदमा चल रहा है। उसके पास अपना मकान होने के बावजूद झोपड़पट्टी में रहने को वो मजबूर है, लेकिन सुनवाई उसकी नहीं है। और सिर्फ ये मुस्लिम धर्मगुरु जी ने आपने सुना, वो सिर्फ अकेले नहीं है जो इस बात को मानते हैं कि वक्फ बोर्ड वाकई में भूमाफिया का एक गिरोह, एक अड्डा बन चुका है।
ऐसा नहीं है। मौलाना गुलाम सरवर काफी पढ़े लिखे और मुस्लिमों में जागृति का काम करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि वाकई में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध तरीके से लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो पिछले 20 साल से अपने पद पर तैनात हैं, अपने दफ्तर में जाते नहीं हैं। उन पर आरोप है कि विदेशों की यात्रा करते हैं, विदेशों में प्रॉपर्टीज जमीनें बनाई हुई हैं। बसपा सरकार में भी वो अध्यक्ष रहे, समाजवादी सरकार में भी अध्यक्ष रहे और फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी अध्यक्ष हैं। मतलब उन्होंने अपनी गोटियां इस तरीके से सेट करके रखी कि सरकार तो बदलती रही लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष नहीं बदला और मलाई चाटने का काम लगातार जारी रहा। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सर्जरी शुरू की है वो कई मौलानाओं के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अब अवैध संपत्तियों पर जो सरकारी जमीनों को अवैध मतलब वक्फ की संपत्ति बताया गया था उत्तर प्रदेश में, उन्हें छुड़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। वो संभल हो या फिर इसके अलावा कोई और जिला हो, हर तरफ ये योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई चल रही है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब कार्रवाई कर रहे हैं उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।